नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपके सामने 2014 मॉडल स्वराज 855 ट्रैक्टर की वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये ट्रैक्टर मेरा दिसंबर के महीने में जैसे ही सेल्फ मारते थे तो ये बहुत ही लंबा राउंड लेकर स्टार्ट हो रहा था और जैसे ही एक बार में तो बंद ही हो जाता था और दोबारा से फिर से इसमें सेल्फ लगाना पड़ता था और फिर ये स्टार्ट हो तो जाता था, लेकिन कम से कम भी 15 मिनट तक मिशिंग मारता रहता था, ऐसे मिस फायरिंग करता रहता था और बहुत लॉन्ग टाइम तक धुआं देता रहता था। तो इसको 10 मिनट तक ऐसे स्टार्ट खड़ा रखना पड़ता था, तब जाके ही इसको लेके चल सकते थे जी। तो मैंने बहुत से मिस्त्रियों से इसके बारे में पूछा तो किसी ने पंप की टाइमिंग में फ़ाल्ट बताया कि टाइमिंग सही नहीं बंधी हुई है पंप की, किसी ने बोला कि पंप डाउन हो गया है, पंप में दिक्कत है, तो किसी ने बताया कि इसके इंजन में दिक्कत है, इंजन डाउन हो गया, इंजन ख़त्म हो गया है, ब्लो भी मार रहा था ट्रैक्टर। तो किसी मिस्त्री ने हमें बताया कि आप साइलेंसर को खोल के इसकी न्यूट्रल फायरिंग देख सकते हो कि कौन सी बढ़िया कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी तो इससे पता लग जाएगा। तो हमने इसको खोल के देखा तो हमें देखा कि अगली दो न्यूट्रल्स काम नहीं कर रही हैं सही से और टंकी की साइड की सिर्फ एक ही न्यूट्रल काम कर रही है। तो हमारे मन में डाउट आया कि वाकई ही इसका डीजल पंप ख़राब हो गया है। तो हम इसको डीजल पंप को मैं लेके गया और न्यूट्रल्स को भी लेके गया, तो वहाँ न्यूट्रल का प्रेशर आया 240 आना चाहिए था, जो वो 180 ही आया। तो उसके बाद उसमें न्यूट्रल में भी सेटिंग शूटिंग करके जो भी करते हैं मैकेनिक, उसमें उसका प्रेशर उसने 240 कर दिया। तो 240 करने के बाद फिर पंप को रीडिंग के लिए चढ़ाया। तो जैसे ही पंप रीडिंग के लिए चढ़ा तो पंप की पहली ही रीडिंग बहुत बढ़िया आई, बिल्कुल ओके आई, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं थी, कोई भी कमी नहीं थी। और मिस्त्री ने देख के ही बता दिया कि ये आपका पंप बिल्कुल ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लॉन्ग टाइम तक चला। ना जी मतलब कहाँ पूरा रोटावेटर ले रहे हो। तो देख सकते हैं जी आप कि हर बार नई रीडिंग लेते हैं तो बिल्कुल रीडिंग हर बार में ही बिल्कुल ओके आई, पंप में बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। ये देखो जी, बिल्कुल पूरी रीडिंग बार बार जितनी बार भी रीडिंग ली पूरी रीडिंग आई। कई बार रीडिंग लेते हैं मैकेनिक इसके, और मैकेनिक ने हमें जो कंपनी का डाटाबेस होता है उसके अकॉर्डिंग भी दिखाया कि देखो इतनी इसकी सेटिंग होती है कंपनी की तरफ से, और जो आपका पंप है बिल्कुल इतनी ही शो कर रहा है, यानी कि इसके पंप में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, इसके प्रॉब्लम थी हेड वाल्स में, हेड के वाल थे जो उनमें प्रॉब्लम थी। तो मैंने इसके हेड की रिपेयर कराई और इसमें वाल डलवाए। तो वाल डलवाने के बाद दोस्तों इसमें देखो अब इसका बिल्कुल भी धुआं नहीं है, ये लगभग 20 सेकंड तक धुआं देता है, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। और दोस्तों इसमें मेरा ख़र्चा लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये के बीच में मेरा ख़र्चा आया है, वाल का और लेबर टोटली। तो दोस्तों अगर इस मिस्त्री ने वैसे इसका बताया है कि इसमें इंजन की कोई जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे, क्योंकि रिंग और स्लीव्स वाकई ही ट्रैक्टर की डाउन थी, मैंने भी देखा। तो फिर भी मैं अपने रिस्क पर वीडियो बनाने के लिए इसको सिर्फ हेड का काम करवा के ही लेके आ गया। तो अब दोस्तों मैं इसको चलाऊंगा और देखूंगा कि इसमें कितनी प्रॉब्लम आती है। अगर दोस्तों इसमें फिर से कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं फिर से इसकी वीडियो बनाऊंगा कि हेड का काम करवा के ट्रैक्टर रिपेयर से चल सकता है या नहीं, कि या जिम्मेदार को पूरा इंजन ही करवाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर में अभी कोई फायरिंग की समस्या नहीं है, अब बिल्कुल सही से ट्रैक्टर मेरा जो फायरिंग है वो कर रहा है जी। तो सिर्फ इसमें हेड का काम हुआ है और मैंने इसमें कुछ नहीं काम करवाया। डीजल का पंप था जो वो सिर्फ टेस्टिंग करवाया, उसमें रिपेयर बिल्कुल भी नहीं हुई। और अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अभी सुबह के टाइम है जी, ये 8 बजे मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा था सवेरे, और मेरा इंजन, मेरे ट्रैक्टर का इंजन अभी भी देखो ब्लो दे रहा है, थोड़ी ब्लो इसकी आ रही है। आप देखोगे, देखो इसकी ब्लो तो थोड़ी आ रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने रिस्क पर इसको
लेके आ गया कि आप इसका सिर्फ इंजन का काम बाद में कराएंगे, सिर्फ आप हेड रिपेयर कर दो इसका। तो देखो ट्रैक्टर अब भी मेरा बिल्कुल अच्छा है, और देखो बंद होने के टाइम में आवाज़ एक नंबर हो गई है। अभी सिर्फ इसमें टैप्टों की आवाज़ रह रही है, वो टैप्टों की आवाज़ हम इसकी थोड़े दिन चला के इसको रमा बोलते हैं, मिस्त्री भी बोलते हैं, रमा करा के इसको फिर उसके बाद। तो दोस्तों आपने देखा कि हर बार प्रॉब्लम डीजल पंप की नहीं होती, इंजन वगैरह की भी समस्या हो सकती है, या ट्रैक्टर में और भी कमियां हो सकती हैं। तो दोस्तों जानकारी को हमेशा अपने साथ रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।